जहां से आप जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं प्रयागराज से, ये बहुत ही चर्चित जिला माना जाता है हर एक चीजों के लिए, चाहे राजनीति हो। तो ऐसे में आप जिलाध्यक्ष के तौर पर आपकी कितनी बड़ी चुनौती है इस समय? हमारे सामने जो भी चुनौती है, हम उस चुनौती को स्वीकार करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसी सामुदायिक पार्टी जो इस देश में दलितों, शोषितों, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, उसको सफाया करने के लिए हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में बूथ-बूथ पर जा करके दलितों, शोषितों, पिछड़ों को जगाने का काम करेंगे। और जो उनका आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खत्म हो रहा है, और जो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, जो लोहिया का सपना था, आया है। हम अपने नेता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और पार्टी के मजबूती के लिए पूरे जनपद में घूम घूम करके डॉक्टर लोहिया, आचार्य कृपलानी, अच्युत वर्धन और डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल करके, अपने नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव के बताए हुए रास्ते पर चल करके, अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की नीतियों और सिद्धांतों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का। जहां से आप साथियों, हमारे नेता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हमारे नेता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और आज हमारे नेता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को हमारे नेता ने स्वीकार किया है, तो आपके दम पर स्वीकार किया है। साथियों, ये साबित करना होगा। सम्मानित साथियों, अभी हमारे बीच में आदरणीय अमरनाथ मौर्य जी बोल रहे थे और आप जानते हैं, जब से इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आप तमाम पिछड़े दलित शोषित समाज के सम्मानित साथी बैठे हुए हो, हमारे नेता ने जो आरक्षण आपको दिया था, आज आरक्षण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म कर रही है। आज आरक्षण घोटाला, शिक्षक भर्ती में जिस ढंग से दलितों, शोषितों, पिछड़ों का आरक्षण में जिस ढंग से घोटाला हुआ, और जब हमारे शिक्षक भर्ती, जब दलित, शोषित, पिछड़े समाज के नौजवान लखनऊ में जिला कार्यालय पर धरना और प्रदर्शन करते हैं अपनी जायज मांगों को लेकर के, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाने और उनको जेल भेजने का काम ये सरकार कर रही है। हमको आपको समझना होगा, आज हम अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, आदरणीय जी सरोज जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जो नेता विपक्ष हैं, चाहे वो सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, जब हमारे नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय जी सरोज जी, जो विपक्ष में रह करके दलितों, शोषितों, पिछड़ों के सवाल पर जब सवाल उठाने का काम प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर मुकदमा कायम कराने की बात करते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आज ये मंच सजा हुआ है। आज इस मंच पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, आदरणीय गीता शास्त्री जी, आदरणीय राम सुमेर पाल जी, आदरणीय राजू पासी जी, आदरणीय अमरनाथ मौर्य जी, आदरणीय डोननाथ पटेल जी, आज सारे जात, धर्म, मजाब, भाषा के लोग एकजुट होकर के, आदरणीय आसिफ अब्बासी साहब, सानू वारसी साहब, तमाम साथी आज मिलजुल करके एकजुट होकर के दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज को बुलंद करके भारतीय जनता पार्टी के इस नापाक इरादों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं आपके प्रति आपका आभार प्रकट करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने, आज हमारे नेता ने आपके बीच में भेजा है। मैं आपका एक कार्यकर्ता हूं, आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने पाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ऐसे में आप जिलाध्यक्ष के तौर पर आपकी कितनी बड़ी चुनौती है इस समय? हमारे सामने जो भी चुनौती है, हम उस चुनौती को स्वीकार करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसी सामुदायिक पार्टी जो इस देश में दलितों, शोषितों, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, उसको सफाया करने के लिए हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में बूथ-बूथ पर जा करके दलितों, शोषितों, पिछड़ों को जगाने का काम करेंगे। और जो उनका आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खत्म हो रहा है, और जो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, जो लोहिया का सपना था, उस सपने को। सम्मानित साथियों, हमारे नेता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हमारे नेता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और आज हमारे नेता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को हमारे नेता ने स्वीकार किया है, तो आपके दम पर स्वीकार किया है। साथियों, ये साबित करना होगा।
सम्मानित साथियों, अभी हमारे बीच में आदरणीय अमरनाथ मौर्य जी बोल रहे थे और आप जानते हैं जब से इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आप तमाम पिछड़े दलित शोषित समाज के सम्मानित साथी बैठे हुए हो। हमारे नेता ने जो आरक्षण आपको दिया था, आज आरक्षण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म कर रही है। आज आरक्षण घोटाला, शिक्षक भर्ती में जिस ढंग से दलितों शोषितों पिछड़ों का आरक्षण में जिस ढंग से घोटाला हुआ, और जब हमारे शिक्षक भर्ती, जब दलित शोषित पिछड़े समाज के नौजवान लखनऊ में जिला कार्यालय पर धरना और प्रदर्शन करते हैं अपनी जायज मांगों को लेकर के, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाने और उनको जेल भेजने का काम ये सरकार कर रही है। हमको आपको समझना होगा, आज हम अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, आदरणीय इंजी सरोज जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जो नेता विपक्ष हैं, चाहे वो सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, जब हमारे नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय इंजी सरोज जी जो विपक्ष में रह करके दलितों शोषितों पिछड़ों के सवाल पर जब सवाल उठाने का काम प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर मुकदमा कायम कराने की बात करते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आज ये मंच सजा हुआ है। आज इस मंच पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, आदरणीय गीता शास्त्री जी, आदरणीय राम सुमेर पाल जी, आदरणीय राजू पासी जी, आदरणीय अमरनाथ मौर्य जी, आदरणीय डोननाथ पटेल जी, आज सारे जात धर्म मजाब भाषा के लोग एकजुट होकर के, आदरणीय आसिफ अब्बासी साहब, शानू वारसी साहब, तमाम साथी आज मिलजुल करके एकजुट होकर के दलितों शोषितों पिछड़ों की आवाज को बुलंद करके भारतीय जनता पार्टी के इस नापाक इरादों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं आपके प्रति आपका आभार प्रकट करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने आज हमारे नेता ने आपके बीच में भेजा है। मैं आपका एक कार्यकर्ता हूं, आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने पाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जो नेता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अपनी ताकत दे करके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और अपने नेता के कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये नगर निगम का चुनाव सन्निकट है, नगर निगम का चुनाव सन्निकट है। हमारे मेयर के कैंडिडेट की घोषणा जल्दी हमारे नेता करने वाले हैं, पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा जल्दी हो जाएगी। हम सम्मानित साथियों आपसे निवेदन करेंगे, जिसको हमारी पार्टी, हमारे कमेटी के लोग चुनाव लड़ाएं, जिसको अपना प्रत्याशी घोषित करें, हम आपसे निवेदन करेंगे कि जिसको प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए, सारे साथी मिलजुल करके उसको चुनाव जिताने का काम करें और मेयर भी अपना हो और आगामी लोकसभा का जो चुनाव हो उसमें हम भारतीय जनता पार्टी को नेस्तानबूत करने का काम करें। जब तक दिल्ली से ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया नहीं होगा, उत्तर प्रदेश अपने आप सफाया हो जाएगा।